नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी चल रही थी 10/10 सीरीज। इसमें हम कर रहे थे क्या, कंप्यूटर। किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे 20 नवंबर 2023 का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ था उसको। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उन सभी को हम निपटारा यहाँ पे कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। सबसे पहले शिफ्ट वाइज करेंगे, थ्योरी भी करेंगे इनकी। ये थ्योरी मतलब लगभग यहाँ पे 8 चैप्टर टोटल है। दिल्ली पुलिस में केवल उनमें से 4 से 5 ही चैप्टर पूछे जाते हैं। उनकी थ्योरी भी अभी जल्दी आ जाएगी आपके सामने वीडियोज सारी की सारी। और इसके साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ध्यान रखिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, बाद में चैप्टर वाइज, जिससे आपको और थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं हमारे सेट के ऊपर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट में डेटा को एडिट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन आपको हाल ही में परिवर्तन को पूर्वतः करने की सुविधा देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कुछ कर दिया यहाँ पे और आपने इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करना चाहते हो, वापस से इसको लाना चाहते हो, तो उसके लिए अंडू का प्रयोग करेंगे। अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z, ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, पेस्ट की है Ctrl+V और सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S। शॉर्टकट कीज को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक इंटरनेट पर संचार को सक्षम करने के लिए डोमेन के नाम, जैसे ये नाम है, का आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है, क्या अनुवाद के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए, सीधा सीधा ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ पे इंटरनेट संचार है उसमें डोमेन का जो आईपी एड्रेस है उसका अनुवाद कौन करता है। तो इसका अनुवाद करने के लिए डीएनएस होता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का जो सर्वर लगा होता है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन दे रखा है, या फिर ट्रांसलेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, अनुवाद किया जाता है। इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। अभी देखिए और क्या विकल्प है यहाँ पे, राउटर क्या करता है, राउटर फायरवॉल क्या करता है और मोडेम क्या करता है। आपके घर में या आपने लाइब्रेरी या कहीं पे भी देखा होगा, वहाँ पे एक इस प्रकार का राउटर लगा होता है, यहाँ पे कुछ डंडे लगे होते हैं, किसी में 2 किसी में 4, इस प्रकार डंडे लगे होते हैं। वो क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बाहर से जो इंटरनेट आता है उसको सभी डिवाइसों तक कनेक्ट करता है, राउटर का ये काम होता है। फायरवॉल का क्या काम होता है, जो इस राउटर में इंटरनेट केबल आ रही है यहाँ से, और यहाँ से कोई भी जो डेटा, कोई भी यहाँ पे कनेक्ट हो, कोई सा भी डिवाइस, कोई फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप कनेक्ट हो, जो डेटा यहाँ से आ रहा है और जो यहाँ पे वो ब्राउजिंग सर्फिंग कर रहा है, उनके बीच में क्या करता है, ये फायरवॉल सिक्योरिटी प्रदान करता है। कोई भी गलत वेबसाइट एक्सेस ना कर ले, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिससे हैकिंग हो सके, उसका यहाँ पे क्या करता है, बचाव करता है। मोडेम क्या है, अब यहाँ पे मोडेम का काम क्या है, यहाँ से डेटा को फिल्टर करना या फिर डेटा को यहाँ पे लिंकिंग नेटवर्क में एक्सेस करना, मोडेम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट एवं स्पेसिंग टैब में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे पजीनेशन ये कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, क्या पे पैराग्राफ टैब है, उसमें यहाँ पे कोई भी पजीनेशन नहीं पाई जाती है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में। स्पेसिंग भी है, इंडेंटेशन भी है और जर्नल, ये तीनों पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पजीनेशन की कोई यहाँ पे टैब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में प्रसंग सापेक्ष सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी शुद्ध हिंदी दी गई है, ये की ये शुद्ध हिंदी सेट में दी गई थी। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सेट बनाया है, आपके सामने ये दे रखा है, वो इस प्रकार की शुद्ध हिंदी दे रखी थी। यदि आपको हिंदी ना समझ में आए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चेंज करने का, आप वहाँ से कर सकते हो इंग्लिश, फिर वापस से हिंदी कर लेना, यहाँ से इंग्लिश कर लेना, फिर इंग्लिश में पढ़ के देख लेना यदि कोई आपको समझ में आ रहा है। तो ये पूछने क्या चाह रहा है यहाँ पे, सहायता, सापेक्ष सहायता यानी हेल्प के लिए कौन सा बटन यूज आता है, ये यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा F1।
F1 जो शॉर्टकट की है वो किसकी है, हेल्प की, हेल्प के लिए काम में आती है MS वर्ड 365 में, या MS वर्ड में सीधा सीधा हेल्प के लिए F1 दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सिस्टम, एप्लीकेशन, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर। ये किस किस में काम आती है। अब देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट, ये सब कुछ कर सकता है। अभी देखिए सिस्टम क्या होता है, अब यहाँ पे जो मैं लैपटॉप चला रहा हूँ वो क्या है, वो एक सिस्टम पे वर्क कर रहा है। कौन से सिस्टम पे, विंडोज़, किसी में एंड्रॉयड सिस्टम होगा, किसी में iOS होगा, ये एक सिस्टम के प्रकार है। जबकि यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट और ये सभी क्या है, ये एप्लीकेशन के द्वारा प्रोसेसिंग किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। जबकि फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रेमवर्क में भी स्ट्रक्चर जैसा ही कुछ कार्य होता है, लेकिन फ्रेमवर्क को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ण सीमा के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, देखो यदि इंग्लिश में ना समझ में आए वर्ण सीमा तो हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, करेक्टर लिमिट, पोस्ट को करेक्टर लिमिट। करेक्टर लिमिट का मतलब क्या है कि आपने कुछ पोस्ट की, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, स्नैपचैट, ऐसे कोई पोस्ट करते हो आप, उसमें क्या बोलता है करेक्टर लिमिट, मतलब आप कितने शब्द वहाँ पे लिख सकते हो, कितनी वर्ण लिख सकते हो, वो लिमिट होती है। कौन से यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ पे लिमिट होती है। यहाँ पे देखिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। जो इसका राइट आंसर है वो है ट्विटर, जिसका अब नाम बदल के क्या हुआ है, एक्स। जब 2023 में पेपर था तब इसका नाम ट्विटर ही था और अब नाम इसका एक्स हो गया है। और एक्स के मालिक कौन है, एलन मस्क। एलन मस्क या एलन मास्क भी बोलते हैं कोई इनको, एलन मस्क है ट्विटर के, एक्स के मालिक। पहले इसकी जो शब्द सीमा थी यानी वर्ण सीमा थी वो थी 140, अब शायद बढ़ा के उसको 280 या 260 के आसपास कर दी गई है। ये इसका राइट आंसर होगा। हाँ, फेसबुक में भी वर्ण सीमा है लेकिन सबसे कम इसी में है, वास्तविक समय सीमा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो ये है, ट्विटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, MS वर्ड 365 में फाइलों में सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यह आपके सामने है MS वर्ड। MS वर्ड है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट MS वर्ड, ऐसे कुछ करके। फिर उसके बाद में यहाँ पे टैब्स होते हैं। टैब्स में कौन कौन से टैब होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। मैं बार बार क्यों बताता हूँ उनको हर सेट में, आप उनको याद रखना, बार बार आपको याद हो जाएंगे मेरे बताने से। तो क्या होगा कि पूछता है कौन सा टैब है, कौन सा टैब नहीं है, कौन से टैब में क्या होता है। ये सारे टैब्स होते हैं। इन टैबों के अंतर्गत जो यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जहाँ यहाँ पे होम टैब है, होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ऐसे करके इन सभी के अंतर्गत ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, इन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई ना कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, यहाँ पे लिख दिया ए ऑल द टीचर्स इज, ऐसे करके कोई पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, शब्दों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सभी के सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से Ctrl+A, यानी Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे Ctrl+A से। Ctrl+C क्या काम करता है, कॉपी। जो यहाँ पे किसी भी चीज़ को कॉपी करना है तो Ctrl+C, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यहाँ पे Ctrl+X दिया जाता है। और Ctrl+Z का क्या कार्य है, अंडू का कार्य है Ctrl+Z। और एक होता है Ctrl+Y। Ctrl+Y क्या काम करता है, वो काम करता है रीडू। ये रीडू का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS Excel 365 में सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को सीधे सेल में एडिट करने देता है। अब एडिट का फंक्शन कौन सा यहाँ पे, जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो देता है।
अब ये देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया ये किसके काम आता है, कॉपी के काम में आता है। ये किसके काम में आता है, बार बार बताया, ये सेव एज के काम में आता है। सेव एज इसकी दो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये इसकी दूसरी शॉर्टकट की है, किसकी, सेव एज की। कंट्रोल ई ये शॉर्टकट की नहीं है, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, एक मिनट, कंट्रोल सी, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई, सेंटर, हाँ कंट्रोल ई किसकी है, कंट्रोल प्लस ई, ये लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट की, सेंटर अलाइनमेंट के लिए ये शॉर्टकट कीज काम में आती है। जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस आर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। टोटल कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में, तो वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या आता है, ई आता है। और जो F2 है वो क्या काम आती है यहाँ पे, ये जो MS एक्सेल में सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जो नया फॉन्ट चुनना है आपको तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो जो यहाँ पे है नया फॉन्ट चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है, नया फॉन्ट चुनने के लिए जो शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का ध्यान रखिए, ये दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ क्या करता है, यहाँ पे नया फॉन्ट चुनता है, चयनित नया फॉन्ट। अभी देखिए जो पहली शॉर्टकट की कंट्रोल एफ, ये किसके लिए काम आती है, फाइंड करने के लिए। यदि किसी भी अक्षर, शब्द या किसी भी चीज़ को फाइंड करना है पैराग्राफ में, तो आपको फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। ये कोई भी शॉर्टकट कीज नहीं है ये दोनों, जबकि ये ऊपर आपको बता दी ये फाइंड की है और ये नया फॉन्ट चुनने के लिए शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए MS एक्सेल में जो चार्ट बनाया जाता है, ये आपके सामने एक स्क्रीन बना रहा हूँ MS एक्सेल की, ये एक MS एक्सेल है, ऊपर टाइटल बार होता है, यहाँ पे लिखा होता है एक्सेल सीट या जो भी नाम लिखा होता है वो, और एक्सेल यहाँ पे लिखा है, स्प्रेडशीट लगा के जो भी है। उसके बाद में यहाँ पे टैब्स होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से टैब होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, फॉर्मूला, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, ये सारी टैब्स होती हैं किसमें, MS एक्सेल में। टैब के अंतर्गत क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, यानी क्लिपबोर्ड्स ग्रुप या क्लिपबोर्ड बोला जाता है, ये ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या पूछना चाह रहे हो, MS एक्सेल में चार्ट का उपयोग करने, चार्ट किसके यहाँ पे आता है, चार्ट आता है इंसर्ट ग्रुप में, या फिर चार्ट ग्रुप भी अलग से बन जाता है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की लागू करना, ये गलत है। डेटा स्टोर करना, ये भी बात गलत है। चार्ट का उपयोग डेटा स्टोर के लिए थोड़ी किया जाता है, डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है, डेटा को स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग, ये बात फॉर्मेटिंग थोड़ी की जाती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, टू विजुअल रिप्रेजेंट डेटा, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कोई चार्ट बना दिया, मान लो यहाँ पे गांव की जनसंख्या है, जिसने वोट डाले जिसने वोट नहीं डाले, मान लो 50% जनसंख्या है, उसने क्या किया, उनका वत यहाँ पे वोट डाले, किसको, ए को, 50 यहाँ पे 48% ने बी को वोट डाले, और जो सी थे उन्होंने किसी को वोट नहीं डाले। तो यहाँ पे डेटा चार्ट के द्वारा प्रस्तुत कर दिया और यहाँ पे कुछ लिख देता है। तो डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, टू विजुअल रिप्रेजेंट डेटा, तो इसका राइट आंसर है, चार्ट का उद्देश्य है डेटा को प्रस्तुत करना। तो आज का यहाँ पे ये जो सेट है वो कंप्लीट होता है। यदि जो हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आपका दिन शुभ हो।